अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएँगे कि आप प्रोसेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं जर्मनी आने के लिए और आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। इसके साथ ही इस पूरी सीरीज़ में मुख्तलिफ़ एपिसोड्स होंगी और हर एपिसोड में एक टॉपिक हम कवर करेंगे। लाइक स्कॉलरशिप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप डिग्री किस तरह से सर्च आउट कर सकते हैं और आप यूनिवर्सिटी किस तरह से सर्च आउट कर सकते हैं। ये तमाम प्रोसीजर और आपको एक पूरी सपोर्ट देने के लिए हम इस सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए और आप उस चीज़ को किस तरह से लेके चलें और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें आप यूनिवर्सिटी के अंदर। और सेकंडली फिर आप वीज़ा लेके इंशाल्लाह फिर आप अपनी जर्मनी में अपने मास्टर को किस तरह से कंटिन्यू कर सकते। तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हुआ है जर्मनी। जब हम इस बात का आंसर करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि आप जर्मनी क्यों चूज़ करें। लाइक अगर आप जर्मनी चूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जर्मनी आपको हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन एक्सेस देता है, जो कि वर्ल्ड की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और एक सेफ़ जगह पे रहने का एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ये जर्मनी में रहना, और एक मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। और ये बहुत अच्छे रीज़न्स हैं अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ क्या बेनिफिट्स आपको दे रही हैं, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि यूनिवर्सिटी आपसे किसी किस्म का कोई ट्यूशन फ़ीस चार्ज नहीं करती। बट ये हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी अच्छी खासी ट्यूशन फ़ीस होती है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटी आपसे किसी किस्म की कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती। एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है जो 200 से 400 यूरोस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में चेंज करती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ 60 से 70 यूरोज़ आपसे कॉस्ट लेती हैं, बट उसमें आपको वो सेमेस्टर टिकट प्रोवाइड नहीं करती, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट टिकट नहीं मिलती, वो आप लोगों ने ख़ुद ही फिर बाद में बाय करना होती है। इसके बाद है आपको एक वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन एक प्रोवाइड करती हैं, या देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन इन अ सिंगल फील्ड। करियर के पर्सपेक्टिव से जर्मनी एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल कल्चर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे जो मिलता है वो कहीं और नहीं है। और डेफिनेटली लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये वो रीज़न्स हैं जिसकी बेस पे आप जर्मनी चूज़ करते हैं। एडमिशन के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, तो उनमें सबसे पहले आ जाता है कि आप वाइजली अपनी एक प्रोग्राम चूज़ करें जिसमें आप अपना एक फ़ील्ड चूज़ करेंगे, जिस फील्ड में आप मास्टर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। प्लस उसके साथ ही आप ये देखेंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। और तीसरे नंबर पे जो कि बड़ी अहम बात है वो ये है कि आप अपना इनटेक डिसाइड करें कि आप विंटर इनटेक में आना चाहते हैं या समर इनटेक में आना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है आपका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, कि अगर आपने ऐसा प्रोग्राम चूज़ किया है जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, तो देन डेफिनेटली आपको या तो आइल्स या फिर टॉफल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आपने जर्मन टॉट प्रोग्राम चूज़ किया है तो देन डेफिनेटली आपको जर्मन गोएटे का या टेस्ट डैफ एक सर्टिफिकेट है, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज़ हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ की, और देन आपका एक सीवी है, एलओएम लेटर ऑफ मोटिवेशन है आपका। और इसके साथ आपको जो एक और चीज़ चाहिए वो है आपकी रिकमेंडेशन लेटर। वो आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट के किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी 2 प्रोफेसर से एट लीस्ट अपना रिकमेंडेशन लेटर ले, और ये आपके डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर होती है। चौथे नंबर पे आपका पास आ जाता है एडमिशन एवेलुएशन। एडमिशन एवेलुएशन में आप लोगों ने ये चेक करना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी आपसे डायरेक्ट एप्लीकेशन ले रही है।
अगर तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ले रही है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन होता है कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपसे एप्लीकेशन नहीं लेगी, बल्कि वो एक थर्ड पार्टी यूनि असिस्ट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन लेगी। और चौथे और लास्ट नंबर पे है आपका डिपार्चर लिस्ट, कि अगर आपका ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो देन लास्ट पे जो है आपका डिपार्चर लिस्ट है, जिसमें आपने अपने एसेंशियल्स आइटम्स जो आपने यहाँ पे अपने साथ लेके आनी है, उन चीज़ों को देखना है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को साथ लेके आना चाह रहे हैं। जी, अब हम बात करेंगे कि हमने फील्ड किस तरह से फाइंड आउट करनी है और यूनिवर्सिटी किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, इसका मैं लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें मैंने सबसे पहले कोर्सेज़ पे गया और कोर्सेज़ पे जाके मेरे सामने एक फ़िल्टर सर्च इंजन सामने आया, उसमें मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस। इसके बाद मैंने नीचे लैंग्वेज, एडमिशन सेमेस्टर और एकेडमिक डिग्री के फ़िल्टर्स थे, उनको मैंने सेलेक्ट किया। मैंने लैंग्वेज पे इंग्लिश लिखा है, एकेडमिक पे मास्टर को किया है, और एडमिशन सेमेस्टर जो है वो मैंने समर रखा है। तो अब जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा तो सर्च करने पे मेरे सामने कंप्यूटर साइंस की तमाम फील्ड्स आ गई हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जहाँ जहाँ पे ये कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन है। अब इससे आपको दो तीन चीज़ें और पता चलेंगी। नंबर वन, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस फ्री है। इट मीन्स ये इसकी कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में भी है और जर्मन में भी है, तो आपने इंग्लिश को ही प्रेफर करना है। और अगर आपका जर्मन है तो देन आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और साथ में ही डेडलाइन भी मिल गई आपको। तो यहाँ से आपको तीन चीज़ें पता चली हैं, ट्यूशन फ़ीस है या नहीं है, और इंग्लिश टॉट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है या नहीं है, और देन डेडलाइंस क्या हैं। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, आपने फील्ड फाइंड कर ली। अभी ये नेक्स्ट है अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है, SRH, बट यहाँ पे SR हा यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग, उसमें भी। अब यहाँ पर देखें तो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में आपको 750 यूरोस पर मंथ ट्यूशन फ़ीस है। इसी तरह से आगे अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ट्यूशन फ़ीस नहीं है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर आपने यूनिवर्सिटी और उसकी फ़ीसेस कितनी हैं, उनकी डेडलाइंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते। करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी फील्ड्स को देख सकते हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उसको ऑफ़र कर रही है वो देख सकते हैं, किस लैंग्वेज में ऑफ़र कर रही है, कितनी ट्यूशन फ़ीस है, और आपके पास एक और चीज़, उसकी क्या डेडलाइंस हैं। ये सारी चीज़ें आप एक ही प्लेटफॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं।